नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित अंबेडकर चौक में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी की नवीन प्रतिमा स्थापना हेतु आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके पश्चात उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की एवं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा। साथ में महादेव ऐप को लेकर कार्यवाही होनी चाहिए ऐसा कहा गया और भाजपा को आरक्षण विरोधी बताया। जातीय जनगणना पर भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर राजधानी के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जिसके पश्चात उन्होंने भाजपा पर जाति जनगणना को लेकर समाज बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी को प्रदेश में 27% आरक्षण पर आधार को लेकर सवाल उठाया गया था। इसके लिए हमने ओबीसी और सवर्ण गरीबों का हेड काउंट करवाया। क्या बीजेपी नहीं मानती कि प्रदेश में ओबीसी 43% से अधिक है? साथ में पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है कि षड्यंत्र और आंतरिक कला सामने आ गई है। महादेव ऐप को लेकर उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, जहां नोटिस देकर बुलाना चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। महादेव ऐप को भारतीय जनता पार्टी कब बंद कर रही है? रिपु दमन सिंह बेस की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण के विरोध में है और ये कोर्ट के एक आदेश था कि किस आधार पर आपने पिछड़े वर्ग को 27% दिया है और ईडब्ल्यूएस के यदि 10% दे रहे हो तो किस आधार पर? तो केवल पिछड़े वर्ग के और ईडब्ल्यूएस के हम लोगों ने हेड काउंट कराया था और हेड काउंट में ये पाया गया कि ये करीब 43.5% ओबीसी है और 3.5% ईडब्ल्यूएस है। उसके आधार पर आरक्षण दिया गया है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मानती कि यहाँ छत्तीसगढ़ में ओबीसी 43% से अधिक नहीं है? यदि नहीं मानते तो कराए, जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रहे हैं उससे मेरा सवाल है कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? जब यहाँ हम लोग हेड काउंट करा सकते हैं, जब आर्थिक सर्वेक्षण करा सकते हैं और बिहार की सरकार जाति की जनगणना करा सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? सवाल तो इसी बात का है। सर ये तो उसमें क्या हल्बी गोंडी और छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षक भर्ती है? तो मैंने कल भी कहा, जितने भी सरगुजिया है, कुड़ुक है, बतरा है, मुरिया है, मारिया है, तो जितने भी हमारे जो यहाँ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, तो उसमें जो मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए, ये शिक्षाविद कहते हैं। तो हम लोगों ने उसको बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी में उसकी व्यवस्था भी की है, पुस्तक भी छपा है। अब उसके टीचर भी भर्ती करने की बात कही गई। सर, जेपी नड्डा की कांग्रेस नेशनल पार्टी नहीं है, वो सिर्फ एक फैमिली की पार्टी है। राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी का। नड्डा जी पहले ये बताया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना किसने? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको उसके घर में उनको नोटिस देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और उसमें कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो। हम लोग तो कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन बीच में ये लोग आए और उसके बाद कार्रवाई करने की सबसे पहली बात तो महादेव ऐप को भारतीय केंद्र सरकार बंद कब कर रही है? पहला सवाल तो ये है। और उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो? क्योंकि राजनीतिक द्वेषवश कार्रवाई की जा रही है, तो वो कब करेंगे? पिछले समय अम्बेडकर जयंती के अवसर पर सभी साथियों ने ये मांग की थी कि मूर्ति थोड़ा सा उसमें खंडित हो रहा है, तो इसके लिए इसके जगह दूसरी मूर्ति स्थापित की जाए। तो शासन ने राशि स्वीकृत की और नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1 करोड़ की राशि से इसका निर्माण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के और सभी साथियों की जो भावनाएं थी उसके अनुरूप ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूं और सभी बौद्ध समाज के साथियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। पत्रकारों को भी बधाई। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो गया है, इसके लिए आप सबको बधाई। तीसरा शिक्षकों की भर्ती की बात आपने कही है और महाराष्ट्र के राज्यपाल सांसद रमेश बैस भी संलिप्त पाए गए हैं। किसमें? महादेव ऐप के आरोपियों के साथ उनके फोटो वायरल हुए हैं। हाँ, और चीज जो निकली है उसे काफ़ी सरपुटवल हो रहा है और ये उसके आंतरिक गुटबाजी का परिणाम है।
वरना भारतीय जनता पार्टी की सूची लीक हो जाए ये संभव नहीं था। लेकिन यदि सूची लीक हो गई उसके तहत ये है कि आपका तो टिकट था लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, इसका से बदला जा रहा है। मतलब एक तरफ नाम घोषित भी कर दो, दूसरी तरफ काट भी दो। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो आंतरिक जो कला है वो सामने आया है।